अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन देख रहे हैं वो बेल को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अगर आपका प्रॉपर्टी जमीन संबंधित कुछ भी परिवार में विवाद है, आप कुछ भी या सजेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर लें। आप सर्च करेंगे आप कंप्यूटर की 19, आपको ऐसा पेज मिलेगा, उसको लाइक जरूर कर दें। देखिए सवाल है यहाँ पे, ये पूछ रहे हैं कि सर हमको एक जानकारी बताइए कि एक ज़मीन है, ठीक है, और उसमें जो है वाहन का हिस्सा होगा जबकि उसको दूसरा प्लॉट फसल का है, ठीक है, और उसमें जो है हिस्सा मिला है, दोनों जगह का हिस्सा एक जगह मिला हुआ है। देखिए एक चीज़ है ना कि हम आपको बता देते हैं, कानून की अगर बात करें, है ना, कानून में एक प्लॉट है, सिर्फ एक प्लॉट है, और अगर उसमें कोई हिस्सा लेने के लिए कानून में जाता है तो इसमें जितने भी जो जनरेशन होते हैं, कानूनन जो है ना, जितने भी जनरेशन होते हैं, मान लेते हैं ये अगर 3 जनरेशन है, 3 भाई बहन है, तो इस तरीके से एक ही प्लॉट का 3 टुकड़े में हिस्सा मिलता है। अगर सबकी सहमति जो है नहीं होती है तो जितना टुकड़ा होगा उतना हिस्सा मिलेगा। अगर सहमति है तो एक ये कह सकते हैं हाँ यहाँ आप ठीक है, कोई दूसरा कहेगा हम यहाँ ठीक है, कोई तीसरा कहेगा हम इस प्लॉट पे ठीक है। लेकिन अगर नहीं मानेगा तो फिर इसका भी 3 पार्ट होगा और इसका भी 3 पार्ट होगा। ये इस तरीके से पूरा प्रक्रिया काम करता है, मतलब इसका भी 3 पार्ट और इसका भी 3 पार्ट होगा। ये एक कानूनन नियम है, मतलब कानून इसी पे कि आप उसको मान नहीं रहे तो जितना प्लॉट है उसका टुकड़ा दिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो दिया हुआ, आपने बोला कि दिया हुआ उनको जो भी है, तो उस केस में अगर वो चीज़ मौखिक है ना, मौखिक है तो उसकी मान्यता आगे चल के नहीं रहती है कि मतलब आपने जो भी किया मौखिक किया। नियम क्या कहता है कि नियम ये कहता है कि आज दुनिया में नहीं, ये पहले में करें, जमीन संबंधित काम काज हो, ये जो भी करना चाहें वो एक्चुअल में उसका एक जो है कागज है ना तैयार होता है, बंटवारा ही है या किसी को कुछ देना ही है, तो सबके लिए नियम है, कानून है, और उसको अगर फॉलो लोग नहीं करते, मौखिक तौर पे कर लेते हैं तो उसका कोई भी, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कानूनी रूप से कोई भी वैल्यू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में 1982 का जो है चकबंदी हुआ था, अभी वह मान्य है कि नहीं। देखिए बिहार में जो भी पुराना डॉक्यूमेंट, बिहार क्यों, जो अगर पूरे की बात करें तो पुराना डॉक्यूमेंट जो भी होता है ना, डॉक्यूमेंट जो भी होता है वो मान्य होता है। आप समझ लीजिए जितना पुराना डॉक्यूमेंट है अगर वो आपके पास है तो आप जो है उसके मालिक हैं, आप वो मान्य है, ठीक है, और जितना नया है वो लेटेस्ट पार्ट है, उसमें गलती हो सकती है, उसमें सुधार का प्रक्रिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरा एक जो है पोखर का यहाँ पे वीर है जो कि स्वर्गवासी दादाजी और वो जो है उनके भाई के नाम से है, ठीक है, और 3.5 कट्ठा का है, और किंतु हमारे पास जो खतियान है उसमें उस जमीन का जो रकबा है वह कम है ना। कारण ये है कि 1966 सर्वे में पहले के केसरा का जो है 4 भाग में सर्वे के बाद जो है वो बांट दिया गया, जिससे कि एक यहाँ पे बिहार सरकार, एक किसी अन्य के नाम और 2 खेसरा हमारे पूर्वजों के नाम से है। जमीन पर जो है यहाँ पे वास्तविक दखल हमारा है, सुधार का उपाय बताएं। देखिए अभी यहाँ पे एक मामला जो है कि एक चला गया बिहार सरकार के पास, तो एक टीएस होगा बिहार सरकार पे टाइटल सूट, और उसी में इंक्लूड हो जाएगा जो टीएस है बिहार सरकार पे नोटिस जाएगा, और दूसरा वो 2 अन्य है उस पे जाएगा। मतलब सर्वे से संबंधित सुधार का पुराना से अब जो है वो सिविल कोर्ट ही है, तो ये आप कर सकते हैं, सुधार लेकिन हो जाएगा। लेकिन आपको ये उस समय भी सुधार का मौका था लेकिन उतना लोग एक्टिव नहीं थे उस चीज़ों को लेकर, तो नहीं हो पाया, उस चीज़ों को जान नहीं पाए, उसके बाद काफ़ी विलम्ब हो गया। तो ये जो है बिहार सरकार पे टीएस जाएगा और फिर जो 2 अन्य आदमी हैं दोनों के पास जवाब जाता है, और आसानी से इसका जो है डिग्री होने के बाद आप उसका सुधार आपको हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है दादू मर गए, दादू के नाम से जो है यहाँ पे खतियानी ज़मीन था, दादू मरने के बाद जो है ज़मीन का रसीद कोई नहीं कटा रहा था, किसी ने जमाबंदी करा लिया, रसीद भी कटा रहा है, कैसे बिना जो है ना लिखे। देखिए कोई ये चीज़ करा लेना, फर्जी तरीके से करा लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई करता है तो वो गलत है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो वो टूट जाएगा, तो उसके लिए जो है उस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। पहले आप जो है अंचल कार्यालय में जाके ही आपत्ति लगा दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो इसके लिए सबसे पहले यही विकल्प रहेगा कि आप सीओ के पास जाकर उस पर आपत्ति लगा दें, आपत्ति दर्ज करा दें अगर कोई भी समस्या है तो, ठीक है। और उस पर जो है एक तरह से निर्णय फिर लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर मान लेते हैं जमाबंदी का कारण नहीं होता है तो उसके बाद भी आप उस पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं, उच्च अधिकारी के साथ जा सकते हैं, जिला अधिकारी के पास भी आप जो है इस मामले के लिए जा सकते हैं। अगर कोई आपका सब कुछ सही है और उसके बावजूद अगर वो कोई जमाबंदी या वगैरह करा लिया है तो, लेकिन आप उसको हासिल करना चाहेंगे तभी कर सकते हैं। जो भी उनका वंशज है वो अगर चाहेंगे तो वो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत उनको नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं कि मेरे माँ के नाम से ज़मीन है और वो जो है यहाँ पे और सौतेला भाई हिस्सा मांगता है और ज़मीन जो है एक तरह से जोती जो है करना है और करने जाता है ना, जोत करने जाता है, ट्रैक्टर का आगे जो है आगा यहाँ पे क्या खसरा हो जाता है तो खड़ा हो जाता है ना। सर क्या करें, सिर्फ बिहार से हूँ। देखिए एक चीज़, अगर माँ के नाम से ज़मीन है तो आप उसको हिस्सा अगर चाहें तो आपकी मर्जी है, सौतेला भाई है, लेकिन कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर आपकी माँ के नाम से संपत्ति है तो उसके लिए सौतेले बेटे को हिस्सा मिले, ऐसा कुछ भी कानून में नहीं मिलेगा। तो मतलब वो माँ की प्रॉपर्टी है, अगर कानून की बात करें तो कानूनी तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी एक जो एक भावना की तरफ से तो वो आपको अलग चीज़ है, वो क्या है मामला, वो फैमिली मैटर है। तो लेकिन अगर बात करें कानूनी तौर पे जो हम बात बता रहे हैं कि वो इसलिए कि वो आपके माँ के नाम से है, तो उस माँ का जो संतान होगा वही उसका हकदार होगा और या वो माँ होगी, है ना। उनका पति का भी उन पे पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए तो वो सौतेले बेटे का कहाँ से होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये पूछते हैं मेरे नाम पर जो है 100-150 साल पुराना पैतृक जमीन है, केवाला नहीं है, लगान कट रहा है। 100 और 150 साल पुराना जमीन है और जो है पैतृक जमीन है और केवाला नहीं है, लेकिन इनके पास लगान कट रहा है। देखिए लगान कट रहा है, अगर उसके हिसाब से अगर कोई दिक्कत नहीं है, लगान जमाबंदी कायम है और वो सब नहीं भी है तो वो उसको अपडेट हमेशा रखिए। और अगर किसी कारणवश जो है अगर बात करें वहाँ पे जो आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो कि सर्वे का काम होता है तो फिर वो जो भी होंगे जिनका नाम होगा उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा, या जिनके नाम से एक तरह रसीद कट रहा है वो नहीं होंगे तो जो उनके वंशज होंगे उनके नाम से ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, तो कोई तरह का दिक्कत वहाँ पे नहीं होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरे दादा है ना, मेरे दादा अभी जिंदा है और उनके नाम पर 2 खाता है ना ज़मीन है और उनके 2 बेटे और जो है 2 बेटी, इनका 2 बेटा है और 2 बेटी है और मैं जो है पोता लगूंगा। ये जो है पोता लगेंगे मतलब उनका 2 बेटा है, मतलब है ना 2 बेटा खाता है ज़मीन और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां, तो 2 बेटा है मतलब समझ लीजिए कि 2 बेटा हो गया और यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 बेटी हो गई, ये 2 बेटी हो गई और ये पोता लगेंगे, मतलब इन्हीं में से कोई एक बेटा का ये वंशज है, ठीक है, ये वंशज है, ये लगेंगे। तो क्या मैं उनके जीवित में ही पैतृक संपत्ति का हिस्सा मांग सकता हूँ? 100% मांग सकते, 100% मांग सकते हैं। अगर आपका दादा का भी पैतृक संपत्ति, दादा का वो खरीदा हुआ संपत्ति नहीं है, दादा जीवित हैं, तो आप बिल्कुल मांग सकते हैं। वो आपका पैतृक संपत्ति है, आप दादा से बिल्कुल ले सकते हैं। अगर दादा का भी पूर्वज का संपत्ति है या दादा के पिता का संपत्ति है तो आपको पूरा अधिकार है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप अपना हक ले सकते हैं। कानून जो आपका जिस पोजीशन पे है, जितना आपका हक बनता है वो आप ले सकते हैं। कानून में जाइए और कोर्ट में आसान तरीके से पार्टीशन सूट कर सकते हैं, इसको कहते हैं कोर्ट के द्वारा बंटवारा, ये बिल्कुल सही विकल्प रहेगा, आप ऐसे ले सकते हैं। ये पूछ रहा है मेरा दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया और 1 साल हो गया डीसीएलआर के पास केस फाइल किया हुआ, और किंतु डीसीएलआर से सीओ को नोटिस हुआ और जो है सीओ कोर्ट में जो है नहीं जा रहे हैं। देखिए नहीं जा रहे हैं, आप उनसे मिलिए सीओ साहब से और इस बारे को स्पष्ट कीजिए। उनको सिर्फ एक प्रक्रिया का जवाब देना होता है, वो नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए। और उससे ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। डीसीएलआर कहा जाता है कि आपने केस फाइल किया तो अपने वकील के द्वारा इस चीज़ों के ऊपर जो है प्रेशर बनाइए, ताकि वो वहाँ पे प्रेशर बनाए और फिर दोबारा जो है उस पर एक्शन लिया जा सके। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो आएंगे, हो सकता है किसी कारण व्यस्त हो या अस्वस्थ हो, बहुत तरह की चीज़ें होती है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा खतियान में जो है 5 आदमी का नाम है, जिसमें कि एक जो है मेरा बाबा का नाम भी है, बट आपसी बंटवारा के बाद जो है ज़मीन मेरे बाबा का हो गया। अब रजिस्टर 2 में सिर्फ मेरे बाबा का नाम है, अब बाबा ही नहीं है तो पापा के नाम से म्यूटेशन कराना है, बट जब
मैंने खतियान कर्मचारी को दिखा रहा तो उस वो बोल रहा है कि इसमें तो 5 नाम है, तो क्या इसका मोटेशन जो है हो सकता है, इसमें क्या करना होगा? अगर आप रिप्लाई करो, नहीं खतियान को क्यों देखना, सबसे पहली बात आपका जो वहाँ पर रिकॉर्ड में जिनका नाम है, आपके बाबा का नाम है, आप जो है एक तरह से वो पिता के नाम से करवा सकते हैं, उस खतियान को तो बात ही है। सबसे पहले वहाँ पे अगर उनका जो रजिस्टर होगा उसमें अगर 5 नाम होगा तो फिर उनके जो वंशज होंगे उनसे आपको उस चीज़ों का सपोर्ट करवाना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन अगर सरकारी रिकॉर्ड में जो उनका रजिस्टर है वो ये नहीं कहता है तो कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। खतियान अब फिर आपको दिखाना ही क्यों, लेकिन अगर आप दिखाते हैं खतियान के अकॉर्डिंग अगर चलना पड़ेगा, है ना, या उनके रजिस्टर में भी वहाँ सारा नाम दर्ज होगा तो फिर दिक्कत होगी। फिर जो 4 लोग हैं उनका भी जो परिवार के जो भी वंशज होंगे उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आपको लेना पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा ज़मीन में जमाबंदी संख्या दादाजी वाला लिखा गया और जो है पोता ज़मीन लिखा, जमाबंदी संख्या उसका पिताजी के नाम से कुछ और खाता खेसरा संख्या सही है, दाखिल खारिज जो है होगा मेरा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे जमाबंदी संख्या ने खाता और खेसरा अगर सही है तो फिर हो जाएगा और देखा जाएगा लिखने वाला जो लिख रहा है उसका वो खाता खेसरा है कि नहीं। हम बात को आप समझ लीजिए पहले, ठीक है। जो भी आप ज़मीन बेच रहे हैं जमाबंदी संख्या अगर दादाजी वाला लिखा गया उससे कोई मतलब नहीं है, आपने खाता खेसरा अपना सही लिख लिया है, ठीक है, और वो आपका रिकॉर्ड में है तो कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे सर पहले का नक्शा में ज़मीन जो नंबर मिल रहा था पर अब के नक्शा में नहीं मिल रहा है। देखिए अगर पहले के नक्शा में मिल रहा होगा तो डिपेंड करता है वो पुराना नक्शा होगा इसलिए कि, और नया नक्शा में हो सकता है वो कट गया होगा, है ना, या पुराना में आप नंबर मिला रहे हैं नया में कुछ और नंबर, आपने एक अच्छे तरीके से आपने स्पष्ट नहीं किया उस चीज़ों को कि आपका जो नक्शा मिल रहा था वो कौन सा नक्शा था। पहले का नक्शा पुराना वाला होगा तो पुराना नंबर का तो प्लॉट संख्या ही अलग होगा, तो वो नंबर हो सकता है कि नया वाला में कुछ और बन गया होगा, तो इसीलिए पहले वाला में आपका मिल रहा होगा और नए वाले में नहीं मिल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से कर पाएंगे तो हम आपको बेहतर सलाह दे पाएंगे। तो आशा करते हैं अगली बार एक बार आप बेहतर तरीके से इसको स्पष्ट करें ताकि हम आपको एक अच्छा सलाह दे पाएँ। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें।